एनर्जी इन SHM, देखिए टोटल एनर्जी इज गोइंग टू बी द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी भी फोर्स जो है रिस्टोरिंग फोर्स के लिए आपने निकाली हुई है, F इज इक्वल टू अगर -KY हो तो इस तरह की फोर्स की जो पोटेंशियल एनर्जी निकलती है कैसे निकालते हो? हाँ जी, हाँ इंटीग्रेट करके आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। वर्क डन निकाल के, वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी निकाल के आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी ½ KY²। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को K से लिखते हैं। सो K इज इक्वल टू ½ mv², ½ ओमेगा √R² माइनस Y² होल स्क्वायर, V की जो वैल्यू निकाली थी। सो दिस इज ½ m⍵² R² माइनस Y²। m⍵² K के बराबर होता है। 2 स्टार लगाए थे, मैंने कहा था मैं रिलेशन यूज करूंगा, या मैं यहां पे इसको ½ m⍵² Y² लिख लूंगा। तो अब हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो आ जाएगी U प्लस K इज ½ m⍵² Y² प्लस ½ m⍵² R² minus ½ m⍵² Y². This cancels out. So total energy is equal to ½ m⍵² R² or it is equal to ½ kr². So this is the total energy of the particle in SHM, and you see it is constant. K is constant, R amplitude constant, so this is constant. I expected it to be constant. Why? टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती है किसी भी प्रोसेस की। एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। हाँ, उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, लेकिन वही एनर्जी कहीं फ्रिक्शनल फोर्स में, गर्म करने में, साउंड में कहीं ना कहीं बदल जाएगी। पर टोटल एनर्जी, हम आइडियल केस की बात करते हैं कि वहां पे जहां पे रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं काम करती हैं, वहां के लिए हमारी जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट होगी। आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मीन पोजीशन पे निकाल सकते हैं और एक्सट्रीम पे निकाल सकते हैं। मीन पोजीशन पे आप y इक्वल, क्या वैल्यू थी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, दोबारा लिख लेता हूं, ½ m⍵² R² माइनस ½ m⍵² Y²। मीन पोजीशन पे y इक्वल टू 0 है। Yes, yes, sir. So ½ m²⍵², which is equal to E. Yes, sir. So this is the value of K. एक्सट्रीम पोजीशन पे y इक्वल टू R है, ये 0। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी ½ m⍵² Y²। मीन पोजीशन पे y इक्वल टू 0 है तो ये 0 हो गई। एक्सट्रीम पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे y इक्वल टू 0, एक्सट्रीम पोजीशन y इक्वल टू R, तो ये E के बराबर। If I plot the total energy with time, एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए टोटल एनर्जी E वर्सेस एक पूरे टाइम पीरियड के लिए इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन एट t इक्वल टू 0। At t equal to 0,
y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, y इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये मैंने E मान ली, E इज इक्वल टू हाफ kr²। सो काइनेटिक एनर्जी की मीन पोजीशन पे वैल्यू क्या है? E। आई विल बी यूजिंग डॉट्स फॉर k एंड क्रॉसेस फॉर u। और मेन पोजीशन पे u कितनी है? 0। t इक्वल टू t/4 पे y इक्वल टू r है, y इक्वल टू r है, तो यहां पे आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम E। फिर t इक्वल टू 2 पे, t इक्वल टू 2 पे पार्टिकल वापस आ गया मीन पोजीशन पे, y अगेन इक्वल टू 0 है, काइनेटिक एनर्जी फिर E के बराबर हो गई पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली यू विल सी कि इस तरह के पॉइंट्स हमारे पास आएंगे। सो काइनेटिक एनर्जी की ये वेरिएशन रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी की ये वेरिएशन रहेगी। So this is for kinetic energy and this is for potential energy. You see, kinetic energy has undergone 2 cycles. Potential energy has also undergone 2 cycles. Total energy तो constant है, वो तो change ही नहीं हो रही time के साथ। It means frequency of changing kinetic energy or potential energy is equal to twice of the frequency of SHM. जितने टाइम में SHM की एक ऑसिलेशन पूरी हुई है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन पूरी हुई है, उतने में काइनेटिक एनर्जी के 2 साइकिल और पोटेंशियल एनर्जी के 2 साइकिल पूरे हो गए। सो द फ्रीक्वेंसी एट विच द काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी वेरीज इन SHM इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM इटसेल्फ। ठीक है, एक प्रॉब्लम लिखिए। एट व्हाट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द मीन पोजीशन, एट व्हाट पोजीशन with respect to the mean position, the energy of the particle will be half kinetic and half potential। मतलब एक ही है, चाहे आपको कह दूं कि एट व्हाट पोजीशन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के बराबर होंगी, डेफिनेटली बराबर होंगी, तो वो हाफ ऑफ द ई हो जाएंगे। सो फर्स्ट इसका जो जवाब आएगा वो y इज इक्वल टू r/√2 आएगा। सिर्फ इसको और इसको इक्वेट कर दीजिए। आई कैन आस्क यू समथिंग लाइक दैट ऑल्सो कि व्हाट परसेंटेज ऑफ total energy E will be the kinetic energy K at y is equal to r/2। y equal to r/2 पे क्या वैल्यू होगी? अगर हमने फ्रैक्शन में पूछा होता तो ये 3/4 आएगी, परसेंटेज में पूछा 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75% ऑफ ई आ जाएगा। सो दैट इज हाउ यू विल बी यूजिंग दीज इक्वेशंस टू फाइंड द टोटल एनर्जी